Bismillahirrahmanirrahim. My dear 10 class students, this is Muhammad Usman Mir, your English teacher, and I hope so you all will be fine and fantastic by the grace of Allah Almighty. I am also safe and sound and sailing in the same boat. God bless all of you. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दिस इज़ व्हाट लेसन नंबर 8 जो आपको याद होगा हमने जो पोइम पढ़ी थी इसका मैंने आपको भरपूर तरीके से जो स्टैंजाज हैं उनको एक्सप्लेन करके पहले लेक्चर में भेज चुका हूं। तो आज जो मैं करने जा रहा हूं इसकी जो ग्लोसरी है और क्वेश्चन आंसर्स। ग्लोसरी आई मीन सिनोनिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा है जी इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप सो यू विल बी विद मी एंड यू मस्ट हैव योर पेंसिल्स एंड नोटबुक्स अलॉन्ग विद यू ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। हेयर वी हैव सम वर्ड्स। तो सबसे बेहतरीन काम ये है बच्चे, तो मैंने इसकी उर्दू भी लिख दिया क्योंकि मैं हमेशा आई हैव ऑलवेज बिन सेइंग टू माय स्टूडेंट्स कि जब तक बेटा आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी आप दूसरों की लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो जब तक आपको वर्ड्स का उर्दू में मीनिंग्स नहीं आएगा आई डोंट थिंक सो कि आप सिनोनिम्स अच्छे तरीके से कर सकेंगे इंग्लिश इनटू इंग्लिश। सो हेयर वी हैव सम वर्ड्स: रोरिंग, स्मैशिंग, स्पिनिंग, स्टिलनेस एंड कोर। रोरिंग का मतलब होता है धाड़ना और चिंगाड़ना, और आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश में जाएंगे तो आप थंडरिंग कह सकते हैं। ओके, स्मैशिंग है जी, स्मैशिंग तोड़ फोड़ देना, कुचल देना, और ये जी शैटरिंग। और दूसरा है बच्चों स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब घुमाना, रुई की तरह धुनना, और रिवॉल्विंग इसका आप इंग्लिश में जब कहेंगे तो रिवॉल्विंग कह दें, स्पिनिंग। तो स्टिलनेस बच्चों सुकूत, खामोशी, साकन होना, और पीसफुलनेस इसका इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे आप पीसफुलनेस। तो कोर का मतलब है जी या तो सेंटर होता है मगज़ या मरकज़, और इसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश जब जाएंगे तो इसका सिनोनिम होगा सेंटर। ओके, दीज वर योर सिनोनिम्स जो मैंने बहुत ही सिलेक्टिव आपको दिए हैं ताकि आप ये कर सकें। एंड हेयर वी हैव द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फिर से मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको उर्दू में तो पता होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो आई हैव रिटन उर्दू along with your question and answers. Question number 1 है बच्चों, how is wind described in the first stanza? पहले बंद में हवा को किस तरह बयान किया गया है? In the first stanza the wind has been described as an agent of destruction. It is cruel and fierce. पहले बंद में हवा को तबाही लाने वाला एक अंसर, यानी जो हवा है वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती है, यानी तबाही लाने वाला आंसर, एजेंट टू डिस्ट्रक्शन, और ये जालिम भी है और गज़बनाक भी है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, विद व्हाट काइंड इज़ कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा? विद व्हाट विंड इज़ कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा? पहले बंद में हवा का मुवाजना किससे किया गया है? कंपेयर्ड का मतलब होता है मुवाजना करना। इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाँ जी, तबाही का भूत, तबाही का जिन्न। पहले बंद में हवा का मुवाजना तबाही के भूत से किया गया है। इट इज़ कॉल्ड द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि यह हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती है। सो दिस इज़ वाई द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। 3, व्हाट इज़ विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क? हवा इंसान के तमाम कामों के साथ क्या कर रही है? The wind is smashing and wrecking all man's work. हवा इंसान के तमाम कामों को तबाह बर्बाद कर रही है, खा वो आपकी बिल्डिंग्स हैं, खा वो आपके मकानात हैं, खा वो आपके प्लाजाज हैं, खा वो दरख्त हैं, खा वो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान ने बना रखी हैं, तबाह बर्बाद करके रख दिया हवा ने उसे। इसीलिए तो इसे कहा गया द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट दिस इज़ ऑल द फर्स्ट स्टैंजा, और यही हवा सेकंड स्टैंजा में आपके लिए जेंटल और कूल भी है, याद रहे। 4,
हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड स्टिल, जब हवा साकिन हो जाती है तो मंजर कैसा दिखाई देता है। व्हेन द विंड स्टिल द सीन लुक्स वेरी क्लीन क्वाइट एंड पीसफुल, जब हवा साकिन हो जाती है तो मंजर बहुत पुरसकून हो जाता है, खामोश और पुरअमन होता है। आफ्टरवर्ड द स्काई लुक्स ब्राइट, और फिर क्या होता है जी, फिर आसमान जो है वो साफ़ और शफाफ दिखाई देने लग पड़ता है। एंड विस्परिंग ऑफ जेंटल ब्रीज कम्स फ्रॉम डिस्टेंस, और यूँ लगता है कि जिस तरह फासले से बाद नसीम की सरगोशियाँ आ रही हैं, ठंडी मीठी हवा, दैट इज़ जेंटल कूल एंड दैट इज़ सूदिंग यू, जिससे आपको सुकून मिल रहा है। तो यूँ लगता है कि जिस तरह फासले से बाद नसीम की सरगोशियाँ आ रही हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लग पड़ती है, जो कि पूरे माहौल को पुरसुकून बना देती है, पूरे माहौल को पुरअमन बना देती है। एंड दैट मेक्स द होल एटमॉस्फेयर पीसफुल, दैट मेक्स द होल एटमॉस्फेयर क्वाइट, एंड दैट मेक्स द होल एटमॉस्फेयर काम। पाँचवें पे आ जाएं जी। ये जो चौथा सवाल पढ़ा मैंने, इसका पेपर वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पेपर वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंपैरिजन इज़ मेड टू द इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में दूसरे बंद में क्या मुआवजना किया है, शायर ने क्या मुआवजना किया है। इन द सेकंड स्टैंजाज द विंड इज़ कंपेयर टू अ जेंटल ब्रीज एंड विस्पर्स लाइक सॉफ्ट नेचर्ड पीपल। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 अभी पढ़ा, आलमोस्ट सेम आंसर। दूसरे बंद में हवा का मुवाजना धीमी हवा से किया गया है, धीमी बाद नसीम से किया गया है, कूल जेंटल ब्रीज, और जो नर्म फितरत जैसे लोगों की तरह होती है। एज यू गोट सम पीपल हु आर सॉफ्ट नेचर्ड, एज यू गोट सम पीपल हु आर वेलकमिंग पीपल, हु आर जेंटल, हु आर पैशनेट। तो हवा का मुवाजना भी उस तरह किया गया है कि जिस तरह एक नरम फितरत वाले लोग होते हैं। इन द सेकंड स्टैंजा योर wind is compared to the gentle breeze. Okay, so that's all from your synonyms and question answer. I hope so कि आपको समझ आई होगी। होम असाइनमेंट में बेटा आप इसको लेक्चर को एक दफ़ा सुने, फिर सुने, और फिर दैट आई हैव ऑलवेज बिन सेइंग टू यू, फिर इसको लिखें, और लिखने के बाद फिर जो आपका मटेरियल है, जो आपका करेक्ट मटेरियल है, उसके साथ मैच करें। और जब आपकी मैचिंग ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक तो उन गलतियों को अंडरलाइन करें, सर्कल में लाएं, और फिर उनको दोबारा से लिखें। ओके, और ऐसा करने से क्या होगा, ओ जी, ऐसा करने से इंशाल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सो प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस एंड फिर प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू बीइंग विद मी। खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।